दोस्तों, रोज कुछ नया सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अगर आप श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं और अपने जीवन में भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि पाना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर ही इस वीडियो की शुरुआत करें। हमारा उद्देश्य है कि सबका कल्याण हो। आप भी हमारे उद्देश्य में हमारा साथ दीजिए और इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करिए। दोस्तों, इस बार अधिक मास की सबसे पहली एकादशी अर्थात पद्मनी एकादशी, इसका व्रत बहुत खास है। इस बार एकादशी का शुभ दिन 29 जुलाई को है। पद्मनी एकादशी का शुभ आरंभ 28 जुलाई से दोपहर 2:12 से हो जाएगा, जो कि 29 जुलाई शनिवार को दोपहर 1:06 पर 6 मिनट तक रहेगा। इस बार एकादशी 29 जुलाई शनिवार के दिन रहेगी। इस दिन सभी भक्त जनों को एकादशी का व्रत करना है और एकादशी व्रत का पारण 30 जुलाई सुबह 6:08 से लेकर 8:06 तक ही रहेगा। आप इसी बीच एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में सभी व्रतों में इसे सबसे उत्तम व्रत माना गया है। उसमें भी अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की जो एकादशी होती है, वह अपने आप में ही सबसे बड़ी एकादशी है, क्योंकि प्रत्येक 3 वर्ष में पुरुषोत्तम मास का आगमन होता है और ये महीना भगवान विष्णु का माना जाता है। और इस महीने जो एकादशी आती है, वह बहुत ही दुर्लभ एकादशी है। यदि आप हर एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपको इस व्रत को भी पूरे विधि विधान से पूर्ण करना चाहिए। और यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं, तो भी इस दिन नियम से पूजा पाठ अवश्य करें, भूल चूक किए बिना, क्योंकि दोस्तों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना, कथा का श्रवण करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस दिन तुलसी पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, दान पुण्य करना, सब कुछ बहुत विशेष है। गौ माता की सेवा करना भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। यूं तो प्रत्येक साल में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आ जाता है, उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं, यानी कि कुल 26 एकादशी आ जाती हैं। तो इस बार अधिक मास है, जिस कारण 2 एकादशी आ रही हैं। तो सबसे पहले जो एकादशी है, वह 29 जुलाई को है, जिसे पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। ये अधिक मास या पुरुषोत्तम मास की पहली एकादशी है। तो आप सभी विधि विधान से व्रत करें, पूजन करें और उसका पारण करें। जो व्रतधारी एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। इस बार एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है और शनिवार के दिन विशेष रूप से पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से आप पर देवी लक्ष्मी की कृपा होती है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी का इस वृक्ष पर आगमन होता है। वे अपनी बहन अलक्ष्मी से मिलने के लिए सूर्योदय के समय आती हैं। इसलिए अधिक मास की ये एकादशी बस आप एक छोटा सा सरल सा उपाय कर लें, तो आपके घर में रुपए पैसों की बाढ़ आ जाएगी। आपके घर में अदृश्य लक्ष्मी जी की प्राप्ति होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा। कुबेर देव की कृपा वर्षा की तरह आप पर बरसेगी। तो आपको करना क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, इस अधिक मास की पद्मिनी एकादशी को सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्रों को धारण करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें, पूजा अर्चना कर मस्तिष्क पर तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद एकादशी व्रत का संकल्प लें। आपको जो आज हम विशेष उपाय बताने जा रहे हैं, इसे आप पीपल के पेड़, चाहे बड़ा हो या छोटा, वहाँ पर भी जाकर कर सकते हैं। आपको करना ये है कि एकादशी के दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल लें। यदि आपके पास मिश्री नहीं है, तो आप शक्कर भी मिला सकते हैं। फिर उस लोटे के जल और शुद्ध घी का दीपक लेकर आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। वहाँ जाकर सबसे पहले पीपल के पेड़ में मीठा जल अर्पित कर दें, जो आप उस लोटे में लाए हैं। फिर उस पीपल के पेड़ से अपने दोनों कंधों और दोनों भुजाओं को पीपल के पेड़ से स्पर्श कराएं।
अब जो शुद्ध घी का आपने दीपक लाया है, अब उसे वहाँ जलाकर हाथ जोड़ लें और माता लक्ष्मी से आपके मन की जो भी कामना है उसे पूर्ण करने को कहें। प्रार्थना करें, क्योंकि अधिक मास है, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, तो वे आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। लक्ष्मी नारायण दोनों की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, अधिक मास में किया गया कोई भी व्रत, पूजा पाठ बहुत फलदायी होता है। आपको इससे करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस मास में भगवान की सच्चे मन से आराधना करें। तो पीपल के पेड़ की पूजा करने के बाद आप वापस घर आ जाएं। यदि आप इस उपाय को पद्मिनी एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। व्यापार में आ रहा घाटा ठीक हो जाएगा। यदि आप पर किसी प्रकार का कोई कर्ज है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। धन, वैभव, समृद्धि सभी की आपको प्राप्ति होगी। तो इस एकादशी ये उपाय अवश्य करें। हमारे हिंदू ग्रंथों, पुराणों में एकादशी व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही शुद्ध सात्विक भोजन को लेना चाहिए। इस दिन चावल, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज, कटहल, मसूर की दाल इत्यादि खाना वर्जित है। दशमी के दिन आप किसी दूसरे के घर का भोजन ना करें और यदि किसी कारण वह भोजन कर रहे हैं तो उन्हें दान पुण्य अवश्य करें। एकादशी व्रत के दिन आप सुबह जल्दी उठ स्नान आदि कर व्रत का संकल्प लें। व्रत के समय आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते, केवल आपको फलाहार पर रहना है। सर्वोत्तम आहार में गाय के दूध से बनी वस्तुओं का सेवन उत्तम माना गया है, परंतु क्योंकि ये सावन मास चल रहा है तो आपको गाय के दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। आप दूध से बनी अन्य चीजें या मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। शुद्ध सात्विक सभी प्रकार के फलों का सेवन करें। आप सूखा मेवा खा सकते हैं। अन्य फलों का सेवन भी किया जा सकता है। ध्यान रहे, एकादशी के दिन आपको भूलकर भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, न ही उनमें अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन देवी तुलसी का निर्जला व्रत होता है। वहीं इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, न ही किसी को अपशब्द बोलना चाहिए, न ही किसी का अपमान करें। इस दिन आपको स्वयं के क्रोध पर, शब्दों पर नियंत्रण रखना चाहिए। वहीं आपको इस दिन अपने मन को किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखना चाहिए। क्लेश व विवाद करने से बचना चाहिए। इस दिन किसी को भी बाल, मूंछ, दाढ़ी या नाखून नहीं काटना चाहिए। पति और पत्नी को आपस में विवाद नहीं करना चाहिए, न ही कोई संबंध बनाना चाहिए। इस दिन दोनों को पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको किसी भी प्रकार के लोभ लालच में नहीं पड़ना चाहिए, ये आपके लिए नुकसानदायक होता है। वहीं आपको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलता। दोस्तों, पद्मिनी एकादशी व्रत का फल तभी मिलता है जब जातक मन में क्रोध और नकारात्मक विचार न लाए, बल्कि साफ और निश्चल मन से भगवान विष्णु की उपासना करें, तभी आपको पूजा का फल मिलता है। तो एकादशी के दिन इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। आपके द्वारा किए इन नियमों का पालन करने से आपको व्रत और पूजन का पूर्ण फल मिलता है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार अवश्य देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।